ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनीबुल्स। दिस इज हरदीप मलिक। एंड चलिए देखते हैं कल के दिन हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने कल देखा था कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर या फिर थोड़ा सा 41,200 या 300 के आसपास खुलता है और उसके बाद अगर नीचे की तरफ ही निकलता है तो एक सेलिंग प्रेशर के अंदर आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आज भी इसने उसी तरीके से प्ले आउट किया था। मैं आपको एक बार 15 मिनट चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूँ। कि देखिए यहाँ पे एक मिनट में 5 मिनट से लगा लेता हूँ तो थोड़ा और क्लियर आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि 41,200 या 300 इसी के आसपास ये रहता है, तो हम इसको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं कि अगर 41,300 के ऊपर अगर ये प्राइस एक्शन कुछ करके निकलेगा तो हम एक कम क्वांटिटी के अंदर इसको बाइंग की तरफ ट्रेड देखेंगे। लेकिन ये कभी इसने 41,300 के लेवल को कभी क्लोज किया ही नहीं। एंड इनफैक्ट ये उसी के दिन मतलब पूरे दिन अगर ये देखोगे आप सुबह के टाइम पे तो यहीं पे होवर कर रहा था। एंड जैसे ही फिर इसने यहाँ पे इस तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया तो मैंने भी यहाँ पे एक कॉल सेल कर दी थी। तो मैं आपको एक बार उसका भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा अराउंड 70,000 का इसमें प्रॉफिट हुआ था इस वाली कॉल में 40,500 सी। तो मैं जनरली इन द मनी ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। आप देखोगे कि ट्रेंडिंग मार्केट हम ट्राई करते हैं कि मिस ना करें। बाकी दिन हम छोटा छोटा प्रॉफिट या लॉस लेते रहेंगे कि 5, 10, 20 हज़ार का ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो वी शुड नॉट ऑलवेज मिस इट एंड उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। मैं एक बार आपके लिए रिफ्रेश भी कर देता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि काफ़ी लोग फेक पैनल वगैरह दिखाते रहते हैं। लेकिन कितना ही आप इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके उसको एडिट कर लो, लेकिन रिफ्रेश करने के बाद वो चीज़ अपने आप ही हट जाती है। राइट, तो हमने ये 250 क्वांटिटी से ट्रेड मैंने लिया था, तो अराउंड 400 कुछ पॉइंट्स मैंने कैप्चर करे थे इसके अंदर। तो बीच बीच में मैंने कुछ पोजीशंस भी एग्जिट करी थी। एंड इस पोजीशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये अभी ऊपर नीचे चलते रहेंगे। इन पे काफ़ी और एनालिसिस वगैरह लिया गया है। लेकिन इन सब में यही रहता है कि कुछ पेयर ट्रेडिंग हो जाती है, कुछ लॉन्ग जैसे नेकेड लॉन्ग्स मैंने कोटक के भी होल्ड कर रखे हैं। लेकिन ये सारा जो रिस्क है इधर की तरफ अराउंड 3-4 लैक्स का इसके अंदर रिस्क रहेगा टोटल पोजीशंस को मिला के। लेकिन रिस्क आप तभी लीजिएगा जब आपने पहले इसमें प्रॉफिट कर रखा है, क्योंकि आप प्रॉफिट पे ही रिस्क ले सकते हैं। राइट, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट पहले नहीं लिया है और उसके बाद आप रिस्क ले रहे हैं तो आपका अकाउंट इसमें जीरो भी हो सकता है। तो एफ में जनरली इस तरीके से होता है कि आपका जो पूरा कैपिटल है वो साफ़ हो सकता है। तो ट्राई कीजिएगा कि आप इसमें ये वाली ट्रेड्स मत लीजिए, लेकिन आप बैंक निफ्टी एनालिसिस में इसको ले सकते हैं। राइट, तो अब कल के दिन देख लेते हैं। कल के दिन पर्सनली मैं तो बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा नहीं, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो ट्यूसडे के दिन मैं फिन निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन अब बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन कैसा रहेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए कल फ्लैट ओपनिंग के बाद होता है तो फिर जैसा कि आप इसमें डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। डेली चार्ट पे इसने काफ़ी 3 दिन से एक फॉल दिखाई रहा है। 3 दिन से लगातार ये फॉल गिर रही है, नीचे सपोर्ट लेवल भी आ रहा है। तो कल के दिन अगर ये यहाँ पे कुछ पॉज कैंडल ऐसी बना देता है एंड फिर उसके बाद ये नीचे निकलता है तो फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल एक थोड़ा पॉज डे के लिए हम उसके लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि जैसे कल मैंने आपको बताया कि फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो फिर एक्सपायरी के दिन जनरली दोनों साइड का मोमेंटम मिलता है। तो कल चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि अगर नीचे जाएगा फिर यहाँ पे थोड़ा एकदम से स्पाइक मार के ये ऊपर की तरफ भी आ सकता है, तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो कल के दिन थोड़ा क्वांटिटी आप थोड़ी छोटी रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर या नीचे का निकलता है तो बस क्वांटिटी कम करके प्राइस एक्शन के हिसाब से हम इसमें ट्रेड लेंगे। कल को डायरेक्शनल व्यू मेरा उतना है नहीं, अगर कुछ डायरेक्शन होती भी है तो कम क्वांटिटी में ही मैं ट्रेड करूंगा। मान लीजिए कल ओपन गैप अप हो गया तो फिर ये इसी रेंज में ही घूमता रहेगा एंड फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी ऐसे ही हो जाएगी। ओके, तो गैप डाउन अगर खुल जाता है मान लीजिए 40,400 के आसपास, तो नीचे की तरफ मैं किसी हैमर कैंडल का वेट करूंगा, जिसके बाद कि उसका हाई अगर ब्रेक होगा तो इसी का एसएल में डाल के यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। ओके, तो ये बैंक निफ्टी के लिए था। लेकिन पर्सनली मैं फिन निफ्टी ही ट्रेड करूंगा, तो फिन निफ्टी को भी हम एक बार देख लेते हैं। राइट, तो फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने काफ़ी अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव दिया था। तो कल के दिन अगर ये इसी रेंज के आसपास ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे एक स्टारडस्ट ट्रायंगल टाइप की चीज़ बना सकते हैं कि ये इसी रेंज के अंदर एक्सपायर होगा एंड जिस तरफ ब्रेकआउट करता है तो उसका भी मैं यहाँ पे स्टार्टर बना के और ये वाली जो पुट रहेगी इसको ऊपर की तरफ मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम कल के दिन ट्रेड लेंगे एंड अगर नीचे की तरफ ये निकलता है तो हम सिर्फ कॉल सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। ओके, कि सिर्फ हम मान लीजिए 18,300 की या फिर 18,350 इसके आसपास मैं कॉल सेलिंग पे ही ध्यान दूंगा कल के दिन में। अगर ये इसका लो ब्रेक करके निकलता है वापस ऊपर आ जाता है तो फिर नीचे जहाँ से इसने रिवर्सल पैटर्न दिखाया था वहाँ पे हम इसको पुट भी सेल करके एक साइड ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ओमनीबुल्स।